हेलो एवरीवन, केमिस्ट्री हब द स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। लेक्चर नंबर 58 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 58 में आज का अपना टॉपिक है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, या उसे बोल सकते हैं तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। तो इस नियम के बारे में अपन जानते हैं कि नियम क्या बोलता है। तो सबसे पहले इसका वैज्ञानिक किसने इसको इन्वेंट किया था, तो वैज्ञानिक, सबसे पहले अपन इसके वैज्ञानिक का नाम देखते हैं। तो इसका वैज्ञानिक, इसको जो इन्वेंट किया था, इस नियम को प्रतिपादित किया, वो था रिच्टर नाम का जो वैज्ञानिक था, रिच्टर ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। और रिच्टर ने इस नियम को प्रतिपादित कब किया था, 1792 ईस्वी के अंदर इस नियम को 1792 में रिच्टर ने इस नियम को दिया था। तो अब ये नियम क्या बोलता है, तो अपन को सबसे पहले तो इस नियम के बारे में देखना है कि ये नियम जो व्युत्क्रम और तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो नियम है, वो बोलता है कि जब अपन दो विभिन्न तत्व दो हैं, उसके तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करवाते हैं, तो इनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, जिससे वे संयोग करते हैं। तो अपन पहले तो इस नियम को लिखते हैं, जिससे अपन को पता चले कि ये नियम क्या बोलता है। जब दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, अलग अलग क्रिया करते हैं, तो इनके द्रव्यमानों में अनुपात या तो समान होता है या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, या उसका कोई पूर्ण गुणज होता है, जिससे वह संयोजन या संयोग करते हैं। ये हैं नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, मतलब तुलना करने वाला, उनके अनुपातों में जो तुलना करता है वो नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो जब दो भिन्न तत्व डिफरेंट एलिमेंट अगर थर्ड एलिमेंट के एक निश्चित फिक्स्ड मास से अलग अलग अगर रिएक्शन करें, तो उनका जो मास होता है, उन मास का जो रेशियो होता है, या तो वो इक्वल होता है या उनका पूर्ण गुणज होता है, जिसके साथ वो संयोग करते हैं। तो सीधा सा अगर अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस नियम को अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझें, तो अपन अगर एग्जाम्पल लें कि कोई भी तत्व है, तत्व सी, कार्बन व ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें क्या बोला, दो विभिन्न तत्व, ये दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व से क्या करता है, तीसरे तत्व के द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करता है। तो हाइड्रोजन से अगर ये क्रिया करें, अलग अलग क्रिया करते, देखो, जब दो विभिन्न तत्व कार्बन व ऑक्सीजन तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, तो ये तीसरा तत्व हो गया, ये नंबर 1 तत्व हो गया।
ये नंबर 2 तत्व हो गया और ये तीसरे तत्व से, ये दोनों विभिन्न तत्व तीसरे तत्व से क्रिया करते हैं, उसके द्रव्यमान से क्रिया करते हैं। तो इन सब का जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है या तो समान होता है या उनका पूर्ण गुणज होता है, जिसके साथ ये संयोजन करते हैं, संयोग करते हैं। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है, यहाँ लिखे अपन नंबर 1 से कि कार्बन ये नंबर 1 तत्व है, वो नंबर 3 तत्वों के साथ संयोग करता है तो मेथेन बना सकता है। और ऑक्सीजन अगर नंबर 3 के साथ संयोग करता है हाइड्रोजन के साथ तो वाटर बन सकता है। और अगर ये दोनों आपस में भी संयोग करें कार्बन और ऑक्सीजन तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, बराबर। ये तीनों हो सकते हैं 1 वाला 3 के साथ, 2 वाला 3 के साथ और 1 वाला 2 के साथ। ये इस तरीके से 3 टाइप के यौगिक बना सकते हैं। अब इन दोनों तीनों का जो अनुपात होता है, या तो ये इनके द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा या क्या होगा, इनका पूर्ण गुणज होगा जिसके साथ वो संयोग कर रहे हैं। तो अपन इसको एक रेक्टेंगल से ट्रायंगल से अपन समझते हैं। जैसे कि अपने पास ये कार्बन ऑक्सीजन और तीसरा तत्व हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर कर मेथेन बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर CO2 बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संयोग कर कर वाटर बनाएगा। ये 3 तरह की क्रिया करेंगे, एक दूसरे से क्रिया करते हैं। और या तो एक दूसरे से क्रिया करके इनके जो द्रव्यमान का अनुपात होता है, या तो वो क्या होगा, समान होगा, या उसका क्या होगा, कोई पूर्ण गुणज होगा जिसके साथ वो संयोग कर रहा है। तो अपन देखते हैं मेथेन, पहले ले लेते हैं CH4, यहाँ ले लेते हैं अपन वाटर और यहाँ ले लेते हैं अपन CO2, ये तीनों ले लेते हैं। तो तीनों का अगर सॉल्व करें अपन तो इसमें कार्बन का द्रव्यमान 12 और हाइड्रोजन का 4, 12:4, 12:4। इसमें है हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना 16 है तो 2:16 इसको अगर, और ये है कार्बन 12 और ऑक्सीजन है 32। ठीक है, अब अगर इसको काटे अपन तो कितनी बार, 3:1, ये काटें 1:8 बराबर, और इसको काटें 3:8। इनका या तो अनुपात समान होगा, या तो उनके द्रव्यमानों का अनुपात समान होगा, या उनके द्रव्यमानों का अनुपात पूर्ण गुणज होता है जिसके साथ वो संयोग करते हैं। तो ये है व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसके साइंटिस्ट जो थे रिचटर ने इसको इन्वेंट किया था 1792 में। जब ये दो विभिन्न तत्व तीसरे तत्व के एक निश्चित द्रव्यमान से अलग अलग क्रिया करते हैं, ये तीसरे जो तत्व हैं इसके द्रव्यमान से ये दोनों तत्व अलग अलग क्रिया करते हैं, तो इतने टाइप के यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनके जो द्रव्यमानों का अनुपात होता है या तो इक्वल होगा, समान होगा, या उनके कोई पूर्ण गुणज होगा, या तो उनका कोई पूर्ण गुणज होगा जिसके साथ वो संयोग करते हैं। तो ये है व्युत्क्रम तुल्य अनुपात का नियम, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। थैंक यू।